Good day everyone, myself Tripti Mishra. Today we are going to discuss class 3rd EVS, chapter number 4, our first school. Our first school. So बच्चों, अगर हम कहें हमारी पहली स्कूल कौन सी है तो आप शायद जवाब होगा प्ले स्कूल या नर्सरी स्कूल। पर हमारा पहला स्कूल प्ले स्कूल और नर्सरी स्कूल से भी पहले हमारा घर होता है, हमारी फैमिली होती है। सो हियर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट स्कूल, आवर फैमिली। वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। जब हम स्कूल में आते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल? पर क्या तुम जानते हो हमारी फर्स्ट स्कूल कौन सी होती है? येस, इट इज़ आवर फैमिली। हाँ, ये हमारी फैमिली है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। कहीं भी दूसरी जगह से सीखने से पहले सबसे पहले हम अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे माता पिता, दादा दादी हमें चलना, बोलना, खाना, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें सिखाते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। और इसीलिए हम अपनी फैमिली के बहुत क्लोज होते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट ए थॉट। लेकिन जनरली हम इसको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। तो आओ अपनी फैमिली के बारे में विचार करें और उसके बारे में बात करें। Here it is given an activity to you. Draw or paste a picture to of your family. आपकी फैमिली की एक फ़ोटो यहाँ पे आपको या तो ड्रॉ करनी है या आपको पेस्ट करनी है। अगर आपका कोई भी फैमिली फ़ोटो है जिसमें आपकी पूरी फैमिली है, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, ऐसी कोई पिक्चर आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है या आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। Here it is to write who all are there in your family. यहाँ पे आपको लिखना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। Write their names and how they are related to you. उनका नाम लिखना है और साथ में आपको बताना है कि उनसे आप किस तरह से रिलेटेड है, यानी आपका उनसे क्या रिलेशन है। बिकॉज नाउ यू आर इन द 3rd स्टैंडर्ड, सो यू शुड नो ऑल द फैमिली मेम्बर्स नेम। आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पता होने चाहिए और साथ ही पता होना चाहिए कि किस फैमिली मेम्बर से आपका क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर आई हैव रिटन the name Mr. Rajendra Mishra, that is relation, it is the name of the father of one of the child, then the relation is father. Here you should also know, whenever we are writing the name of elders, when they are male, we have to write Mr. in first before the name. जब भी आप किसी पुरुष का नाम लिखते हैं तो आपको उसके आगे मिस्टर लगाना चाहिए। और जैसे हिंदी में हम लगाते हैं श्रीमान, इसी तरह इंग्लिश में हमें मिस्टर लगाना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे आपको अपने फादर का, मदर का, ब्रदर का, सिस्टर का, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का, इनका सबका नाम आपको लिखना है और सामने आपको लिखना है उस नाम से आपका रिलेशन क्या है। Next is write the relationship between any two members of your family. आपके परिवार के किन्हीं दो मेंबर्स के बीच का रिलेशनशिप आपको इस एक्टिविटी में लिखना है।
सच एज हस्बैंड वाइफ, जैसे कि हस्बैंड वाइफ पति पत्नी, ब्रदर सिस्टर बहन भाई, मदर डॉटर माँ और बेटी। इस तरह से रिलेशंस आपके परिवार में भी आपको पता होना चाहिए कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव रिटन Mr. Ravindra and another name is Tulika. So here I am Tulika is the daughter of Mr. Ravindra, so, or we can say Mr. Ravindra is the father. So the relationship is father and daughter. तो आपकी फैमिली में भी इस तरह के जितने रिलेशन हैं उनको आप यहाँ नाम के साथ लिखें। जैसे आपका आपके पापा का नाम लिखा तो आप उनका रिलेशन लिखेंगे फादर एंड डॉटर या फादर एंड सन। तो इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ, जैसे आपकी मम्मी और आपके पापा क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो इसी तरह आप अपने ब्रदर का सिस्टर का साथ में नाम लिख सकते हैं। तो ऑल दीज रिलेशंस यू हैव टू राइट हेयर बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। हेयर नाउ नेक्स्ट इज टू थिंक एंड टेल। यहाँ पे आपको ये सोचकर बताना है व्हाट डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली। लविंगली मीन्स प्यार से। आपके फैमिली मेम्बर्स आपको प्यार से क्या कहते हैं। जैसे हमारा एक ऑफिशियल नेम होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में चलता है, मार्कशीट्स में, डॉक्यूमेंट्स में, स्कूल में लिखाया जाता है, लेकिन घर में हमें एक अलग नाम से, एक प्यार के नाम से फैमिली मेम्बर्स बुलाते हैं। तो यहाँ पे आपको वही नाम सोच के बताना है कि आपको घर में किस प्यार के नाम से बुलाया जाता है। जैसे छोटू, गुड्डू, like this names are there. So like what is your pet name or your name which your family members call you lovingly. Do you have a pet name? क्या तुम्हारा एक पेट नेम है? पेट नेम वही होता है जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें प्यार से बोलते हैं। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स? आप अपने फैमिली मेम्बर्स को क्या बुलाते हो? अब यहाँ पे कई जगह पे पापा को अलग अलग नामों से बुलाते हैं, इसी तरह मम्मी को भी माँ, अम्मा, ना, इस तरह से कई अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली में आप अपने पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को क्या कहकर बुलाते हो। नाउ इट इज़ लुक एट द पिक्चर केयरफुली। यहाँ एक पिक्चर दी हुई है, इसको आपको ध्यान से देखना है। Two persons in the picture look a lot alike each other. इस पिक्चर में दो लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक समान दिखते हैं। How do you think they are related? आप क्या सोचते हो कि वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, उन दोनों में क्या रिलेशन है। So in the picture you can see that one gents is there whose hair is curly and one girl is there standing with the gents that is hair is her hairs are also curly and feature is also almost similar. So we can say that this gents is the father of this girl. यहाँ फोटो में आप देख सकते हो एक जेंट्स हैं जिनके हेयर भी बहुत कर्ली कर्ली हैं, उसके साथ में ही नीचे एक लड़की है जिसके हेयर भी कर्ली हैं। साथ में इनके फीचर्स, नाक नक्शे भी काफ़ी मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये फादर और डॉटर हैं। Now here you have to write, is there any similarity between you and any other member of your family? क्या आपके और आपकी फैमिली के किसी दूसरे सदस्य के बीच में कोई सिमिलैरिटी है, समानता है। इन द वे यू टॉक, जैसे कि आप बात करते हैं, वॉक, जैसे कि आप चलते हैं, स्माइल करते हैं, और इवन इन योर लुक्स, या आपके लुक्स में कोई समानता है। विद whom एंड हाउ, किसके साथ क्या समानता है और कैसे है। तो यहाँ पे आपको
आपके फैमिली मेम्बर्स से जिससे भी आपकी समानता है वो आपको लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बता सकते हैं कि आपके फादर से आपकी नाक बहुत मिलती है, सो योर नोज़ लुक्स लाइक योर फादर। या आपके हेयर आपकी मम्मी से बहुत मिलते हैं, माई हेयर्स लुक्स लाइक माई मदर। या आपके बात करने का तरीका आपके ग्रैंडफादर से मिलता है, सो आई टॉक्स लाइक माई ग्रैंडफादर। लाइक दिस आपकी जिस भी चीज़ की जो समानता जिस भी फैमिली मेम्बर से है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज फैमिली। अब अनवारी की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। The older members of Anwari family work as धोबीज। अनवारी की फैमिली के जो ओल्डर मेंबर्स हैं, बुज़ुर्ग सदस्य हैं या बड़े लोग हैं, वो धोबी की तरह काम करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लैंड ए हैंड इन वॉशिंग। परिवार के सभी सदस्य धोने में, कपड़े धोने में सहायता करते हैं, मतलब मिलजुल के सब काम करते हैं। और जो वॉशिंग है वो उनका प्रोफेशन है। ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लॉथ्स, और वॉशिंग के साथ में फिर उनको कपड़े सुखाना और साथ में आयरन करना भी होता है। तो ये सब काम परिवार के सदस्य मिलजुल कर करते हैं। अनवारी एंड हर कज़न तौफीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। अनवारी और उसका कज़न तौफीक वो भी परिवार के द्वारा किए जाने वाले इस काम को सीख रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर में एक जेंट्स हैं जो कि कपड़े धो रहे हैं, साथ में एक महिला है जो कि कपड़ों पे साबुन लगा रही है, और एक तीसरी महिला है जो शायद अनवारी की दादी है और वो कपड़े सुखा रही है। और ये पुरुष और महिला जो कपड़े धो रहे हैं और साबुन लगा रहे हैं शायद अनवारी के माता पिता हैं। So children, as we seen, Anwari's family, whole family is involved in a business that is for washing the clothes. They are washermen. Like that also, you have to write here, is your family involved in any particular work? क्या आपकी फैमिली भी इस तरीके के किसी पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व है? इफ़ येस वॉट, अगर है तो क्या? जैसे किसी किसी की फैमिली में फार्मर्स हैं तो पूरी फैमिली फार्मिंग में हेल्प करती है। जब सोइंग की जाती है, बीज बोया जाता है, या इरिगेशन सिंचाई की जाती है, या वीडिंग किया जाता है, खरपतवार निकालने का काम वीडिंग किया जाता है, या कटाई का काम है, तो वो उन कामों में पूरी फैमिली हेल्प करती है। इसी तरह से जैसे कुछ फैमिली प्रोफेशन और होते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, तो हैंडीक्राफ्ट्स में लकड़ी के सामान बनाने का है, या कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें बनाने का हैंडीक्राफ्ट्स का, या चीज़ें बनाने का काम है, तो या कपड़े की बुनाई का काम है। उस ऐसे कामों में भी पूरी फैमिली एक साथ इन्वॉल्व होती है और सब फैमिली मेम्बर्स कुछ ना कुछ उस काम में हेल्प करते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में भी इस तरीके का कोई काम किया जाता है तो यहाँ पे आपको लिखना है उस पर्टिकुलर वर्क का नाम। इफ़ यस व्हाट, अगर ऐसा है तो वो कौन सा काम है। जैसे हैंडीक्राफ्ट का है, या शॉपकीपर है, या गोल्ड स्मिथ है, या फार्मिंग है। तो इस तरीके का जो भी काम आपकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क, क्या फैमिली को आप इस काम में हेल्प करते हैं। तो अगर आपकी फैमिली इस तरीके के किसी पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हेल्प आपको करनी पड़ती होगी। तो जो भी हेल्प आप करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप फार्मिंग में बच्चे भी जब वीड्स निकालते हैं तो उसमें हेल्प करते हैं, या जब फसल पक जाती है
तो बच्चे वहाँ पक्षियों को उड़ाने के लिए बच्चे थोड़ा हेल्प कर देते हैं, या कटने के हार्वेस्टिंग के बाद उनको स्टोरिंग में बच्चे हेल्प कर देते हैं। तो इस तरीके की हेल्प जो भी आप अपने काम में करते हैं वो यहाँ पे आपको लिखनी है। वैसे भी आप घर में कुछ ना कुछ हेल्प तो करते ही होंगे अपनी फैमिली को। जैसे कभी कभी आपके पेरेंट्स कहते हैं पानी लाने को, तो आप यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर टू योर पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स। समटाइम्स योर मदर सेज टू अरेंज द होम, देन यू आर ऑल्सो अरेंजिंग द होम। Sometimes your grandparents wants something and you have to find out that thing, so that are the help. And sometimes the children also help their mother in the kitchen. So that type of help, whatever you are doing in the family, that you have to write here, whatever the help you are doing in the work of your family. We learned many things from our family members. Anwari and her cousins learned cycling from her uncle. हम अपने फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे अनवारी और उसके कज़न ने साइकिलिंग सीखी थी अपने अंकल से। तो इसी तरह से बचपन से ही हम अपने फैमिली मेम्बर से और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे टू बी ओबीडियंट, आज्ञाकारी होना, हम गुड मैनर्स सीखते हैं फैमिली से। ऑनेस्ट होना, टू बी ऑनेस्ट होना, ये चीज़ें हम फैमिली से सीखते हैं। टू बी काइंड, दयालु होना, ये हम फैमिली से सीखते हैं। टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, अपने बड़ों को रेस्पेक्ट करना, सम्मान देना, ये चीज़ें हम फैमिली से सीखते हैं। टू बी पोलाइट टू अदर्स, दूसरों के साथ पोलाइट होना, विनम्र होना, ये चीज़ें भी हमें हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे जो बड़े हैं, मम्मी पापा दादा दादी, वो बचपन से हमें सिखाते हैं। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली, आपने भी अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। वॉट एंड फ्रॉम whom, क्या चीज़ें सीखी और किससे सीखी। हैज़ एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू, क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसने कोई चीज़ आपसे सीखी हो। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम गुड मैनर्स, एल्डर्स को रेस्पेक्ट करना, बी काइंड एंड बी थैंकफुल, और इसके अलावा चलना, बोलना, खाना, ये सारी चीज़ें, या साइकिलिंग, या कोई और पर्टिकुलर काम, या घर का काम करना, वो सब चीज़ें हम अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखते हैं। साथ में यहाँ पे अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स ने आपसे कोई काम सीखा है, जैसे आपको मोबाइल में कुछ चीज़ें चलानी आती हैं और आपकी मम्मी को नहीं आती हैं, तो कभी कभी आपने अपनी मम्मी को बताया होगा कि ये चीज़ ऐसे कर सकते हो आप इसमें। तो अगर ऐसा भी कोई काम है जो आपने किसी फैमिली मेम्बर्स को सिखाया हो, तो वो भी आपको यहाँ सोच के बताना है। नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। When I am sad, जब मैं दुखी होता हूँ, I go to my, जब हम दुखी होते हैं तो कहाँ जाते हैं, जनरली हम अपनी मदर के पास जाते हैं। सो I go to my mother. When I want to know about the past, जब मुझे पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में, जो पहले बीत चुका है उसके बारे में पता करना होता है, I go to my grandfather या grandmother। तो जब हमें अपने पास्ट के बारे में पता करना होता है, तो जनरली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें अच्छे से बता सकते हैं कि हमारे पहले में क्या क्या घटनाएं कैसे कैसे हुई थी। तो ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ When I want to share my secrets, जब मुझे अपने सीक्रेट्स शेयर करने होते हैं, I go to my, जनरली जब हमें अपने सीक्रेट शेयर करने होते हैं तो हम अपनी बहन या भाई के पास जाते हैं। तो हेयर वी कैन राइट सिस्टर और ब्रदर, जिसके भी पास आप जाते हो
सिस्टर के पास जाते हो या ब्रदर के पास जाते हो, जिसके भी पास आप अपने सीक्रेट शेयर करने के लिए जाते हो, उसका यहाँ पे आपको लिखना है। When I do something wrong, I go to my, जब मैं कुछ गलती कर देता हूँ तो मैं किसके पास जाते हैं? आप किसके पास जनरली जो ग्रैंड मदर्स होती हैं वो गलती करने पर भी हमें बचा लेती हैं ना। तो जनरली हेयर वी कैन राइट ग्रैंड मदर। अगर आप किसी और के पास जाते हैं तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। Everyone removes their shoes before entering the house. This is the custom of सुरेखा's family. सुरेखा की फैमिली में ये रिवाज है कि हर व्यक्ति घर में घुसने से पहले अपने जो शूज़ हैं वो बाहर खोलता है। Some of the सुरेखा's friends enter her house without removing their shoes. सुरेखा के कुछ दोस्त अपने शूज़ बाहर खोले बगैर ही उसके घर में आ गए। सुरेखा's grandfather gets angry at that. सुरेखा के ग्रैंडफादर जो दादाजी हैं इस पर गुस्सा या क्रोधित हो गए। Are there any particular customs followed by your family? क्या आपके परिवार में भी इस तरीके की कोई पर्टिकुलर कस्टम है जो फॉलो की जाती है? What are those? वो क्या है? तो इस तरीके की कस्टम्स आप यहाँ पे बता सकते हो जो भी आपके फैमिली में फॉलो की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे फैमिली में भी हम इस कस्टम को फॉलो करते हैं कि हम भी शूज़ जो हैं या फुटवियर्स जो हैं वो घर से बाहर छोड़ करके तब घर में आते हैं। सो वी ऑल्सो रिमूव्स द शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस। इसके अलावा और लिख सकते हो जैसे वी लाइटेड डाई एवरी इवनिंग। तो हम हर दिन बत्ती जलाते हैं या ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। तो हर शाम को हम भगवान के आगे एक दीपक जलाते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो। या आरती करते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। तो और वी प्रे बिफोर हैविंग ए मील, हम खाना खाने से पहले भी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो ये इस तरीके की कुछ कस्टम्स होती हैं सभी फैमिली में, कुछ अलग अलग कस्टम्स मिल सकती हैं। तो उन कस्टम्स के बारे में भी आप यहाँ पे अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। Next is you have to write which practices you and your family do to keep your house and the surroundings clean. वो कौन कौन सी आदतें हैं या काम हैं जो कि आप और आपकी फैमिली करते हैं अपने घर को और घर के आसपास के एरिया को साफ रखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बता सकते हैं कि आपकी मदर या आप या आपके जो भी फैमिली मेम्बर हैं वो प्रतिदिन घर में झाड़ू करती हैं, मोपिंग करती हैं, पोंछा लगाती हैं। साथ में फैमिली मेम्बर्स जैसे आपके पापा, आप वो जाला वगैरह हटाने में हेल्प कर सकते हैं। साथ में हमें सराउंडिंग क्लीन रखने के लिए भी हम कचरा बाहर इधर उधर नहीं फेंकते हैं, डस्टबिन में ही डालते हैं। या जो रोड है, बाहर रोड और आसपास के एरिया को भी हम साफ करवा के रखते हैं। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस हर फैमिली करती है अपने घर को और उसके सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए। नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी। डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी? इमिटेट देम। कि आपके फैमिली में कोई भी मेंबर कोई एक पर्टिकुलर ऐसी हैबिट रखता है, जैसे कोई बहुत तेज़ हंसता हो या कोई बहुत तेज़ गाता हो जब वो बहुत खुश होता है, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो जैसे आप बता सकते हो कि आपके फादर जो हैं वो खुश होते हैं तो बहुत तेज़ तेज़ गाने लगते हैं, या आपके बहन या भाई या मम्मी में कुछ ऐसी कोई पर्टिकुलर हैबिट है जो आप जिसको आपने नोट किया हो, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू यू शो रेस्पेक्ट टू एल्डर्स?
आप बड़ों को रेस्पेक्ट कैसे शो करते हैं इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रेस्पेक्ट, ये भी बताओ कि दूसरे कैसे रेस्पेक्ट करते हैं। तो जनरली हम जब बड़ों को रेस्पेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उन रेस्पेक्ट करने के लिए उनसे अच्छे से बात करनी होती है। तो हमें ऑलवेज वी हैव टू टॉक सॉफ्टली विद द एल्डर्स, वी हैव टू लिसन दैम पोलाइटली, हमें उन्हें विनम्रता से सुनना चाहिए। एंड वी ऑल्सो हैव टू फॉलो दैम, जो भी वो कहते हैं गाइड करते हैं वो हमें मानना चाहिए क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और साथ में हम रेस्पेक्ट शो करने के लिए मॉर्निंग में और स्पेशल ओकेजन्स पे और एवरी मॉर्निंग वी हैव टू टच द फीट, हम लोगों को अपने बड़ों के पैर छूने चाहिए। जब भी सुबह हम प्रातःकाल में जब हम उठते हैं तो हमें अपने बड़ों के पैर छूने चाहिए। और इसी तरह से स्पेशल ओकेज़न है, फेस्टिवल्स हैं या स्पेशल ओकेजन्स पे जितने भी जो भी हमारे बड़े होते हैं उनको सबको हम नमस्कार और टच फीट करते हैं। तो इस तरीके से हम फैमिली में एल्डर्स को रेस्पेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन द ओल्ड वर यंग, तब जबकि ओल्ड जो हैं वो यंग थे, जो अब जो बूढ़े हो गए हैं जैसे आपके दादा दादी, वो तब जब यंग थे। आस्क एनी ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली, आपकी फैमिली के किसी भी बुजुर्ग सदस्य से पूछो टू टेल ए फनी इंसिडेंट, एक फनी इंसिडेंट मज़ेदार घटना के बारे में, फॉर हर ऑफ हर और हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की मज़ेदार घटना के बारे में पूछो। तो इस तरीके की चीज़ आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या से पूछ सकते हैं, दादाजी दादी जी, या आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं नाना जी नानी जी, उनसे आप इस तरीके की बात कर सकते हो और पता कर सकते हो कि उनके चाइल्डहुड में ऐसा कोई फ़नी इंसिडेंट हुआ है तो वो आप उनसे पूछें। और अगर आपकी फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं तो ये आप अपनी मम्मी या पापा से भी पूछ सकते हो। So children, I hope this video will be beneficial for you to understand the content of the chapter Our First School. Also share the video with your other classmates and subscribe my YouTube channel NCERT Science Mantra. Here also you have to press the bell icon so that as I will upload my next video you will get the notification. Thanks for watching the video.